अब मैं आपको बता रहा हूँ स्व-व्यवसाय। स्व-व्यवसाय का मतलब है अपने परिश्रम द्वारा धन का कमाना। जहाँ तक व्यवसाय तभी करेगा यदि वह अत्यधिक लाभ प्राप्त कर सके। तो इस संदर्भ में विद्या इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। यानी ये कह रहे हैं कि जहाँ तक व्यवसाय तभी करेगा यदि वो अत्यधिक लाभ प्राप्त कर सके। इस संदर्भ में विद्या इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उसमें दिमाग से काम आदमी करेगा। बहुत से अनपढ़ भी आदमी कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री चरण सिंह जी हुए थे। तो पढ़ाई भी एक तरफ रह जाती है, कितने ऊंचे पद पर बैठ गए थे। इस संदर्भ में व्यवसायिकों को बलिष्ठ युक्त सप्तम भाव भी व्यवसाय का सूचक है। हमारा दसम भाव का सहायक सप्तम भाव है। सप्तम भाव की हमें साथ लेके जरूर चलना चाहिए। दसम के साथ चौथा चौथा भाव लेके चलेंगे तभी ये हमें बातें ये सारी बता पाएंगे। दसम भाव महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यवसाय से संबंधित है। बलिष्ठ दसम भाव सही काल में ही सही व्यवसाय करने का सूचक है तथा यह सफलता का प्रदान करता है। द्वितीय तथा चतुर्थ भाव धन संचय से संबंधित है। दूसरा चतुर्थ भाव द्वितीय भाव हमारा धन का है, इसका संबंध भी दसम भाव से होगा तो सोने में सुहागा बन जाता है। यदि पंचमेश तथा द्वादश भाव क्षीण हो तो इस प्रकार बुध तथा सूर्य क्षीण हो तो जातक कुकर्मों द्वारा धन संचय करता है। ये कहा है यदि पंचमेश तथा द्वादश भाव क्षीण हो तो इस प्रकार बुध तथा सूर्य क्षीण हो तो जातक कुकर्मों द्वारा पैसा कमाता है, मतलब नंबर 2 का पैसा, बुरे कार्य से पैसा कमाता है। क्षीण मंगल क्षीण शनि इस स्थिति में प्रबल बनाता है। इस स्थिति में सुधार बलिष्ठ व्यक्ति द्वारा ही हो सकता है। जो जातक व्यवसायिक क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योगों से संबंध हो तो उनकी कुंडली में लगन सूर्य तथा चंद्र की अतिबलिष्ठ होते हैं। लगन सूर्य चंद्रमा बलिष्ठ होंगे तो यह जातक के नए कारखानों का निर्माण करते हैं तथा लाखों के मालिक बन जाते हैं। लगन चंद्र सूर्य ये मजबूत होना चाहिए। क्षीण सूर्य तथा सूर्य लगन शक्ति के क्षीणता खराब फल शक्ति के सूचक, यानी ये ठीक नहीं है। सूर्य चंद्र लगन क्षीण हो जाए तो व्यवसाय में भाग्यशाली होना परम आवश्यक है। यानी हमारा भाग्य जो है नवम भाव है, नौ भाव बलवान होना चाहिए, इसलिए बलिष्ठ भाग्येश का होना परम आवश्यक है। नौ भाव का स्वामी नौ भाव मजबूत होगा तभी वो व्यापार में पैसा कमा पाएगा। हमारी सारी बातें भाग्य पर निर्भर रहती है। भाग्य अच्छा है तो अच्छा काम करेगा, भाग्य खराब है तो वो सारे काम पिट जाएंगे। प्राचीन काल से ही बुध वाणिज्य से संबंधित है। बुध का जो हमारा ग्रह है व्यापार से संबंधित है। बुध एक व्यापारी वैश्य है, बनिया है, इसका बलिष्ठ होना परम आवश्यक है। शुक्र का धन स्वामी होने के कारण विशेष महत्वपूर्ण शुक्र धन का स्वामी है। जैसे शुक्र महाराज ने बलि को धन की बहुत पैसा दिया था, यह सब शुक्र महाराज की मेहरबानी थी। बृहस्पति बृहस्पति भाग्य का तथा शनि अत्यधिक परिश्रम करने के लिए शुभ होना चाहिए। जो जातक जेवरों से संबंधित व्यवसाय में लिप्त हैं उनके लिए शुक्र चंद्र सम अनिवार्य है। राहु बुध दशम में आकस्मिक लाभ तथा आकस्मिक हानि का सूचक है। ये मैंने आपको बता दिया कि अपना व्यवसाय अपनी मेहनत से कैसे पैसा कमाएगा, उसके ये नियम है।